दोस्तों बात करें Huawei और Honor दोनों कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। एक जमाने में Honor जैसी कंपनी इंडिया में Xiaomi और Samsung को टक्कर देती थी और वहीं बात करें Huawei की, वो अपने प्रीमियम फोन बना बना के Samsung और Apple को टक्कर देते थे। मतलब एक जमाने की बात है कि 2019 में बस ये लोग नंबर 1 आ ही गए थे और ऐसा लग रहा था कि Huawei कोई हरा ही नहीं पाएगा, Samsung Apple पीछे हो गए थे। ये बात मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को मजाक लग रहा है तो। लेकिन फिर कुछ यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जिसको देख के जो Honor और Huawei वो रातों रात तबाह हो जाते हैं। इंडिया में कुछ एक आध फोन निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बात जमती नहीं है। और करंट सिनेरियो में बात करें, इंडिया में Huawei और Honor का नामो निशान मिट चुका है। कुछ एक्सेसरीज वगैरह आते हैं लेकिन मोबाइल फोन में खास तौर पर कोई भी इनके लेटेस्ट लॉन्चेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं और शायद इंडिया में एक और कमबैक पॉसिबल हो सकता है Huawei और Honor का। एग्जैक्टली पीछे की पूरी कहानी क्या है इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर अभी तक नहीं किया है तो 7 लाख सब्सक्राइबर जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर दो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर Huawei Honor के साथ ऐसा हुआ क्या था 2019 में। मतलब उस जमाने में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी यूएसए में और उन्होंने यहाँ पे ट्रेड बैन लगा दिया था Huawei पूरे ग्रुप के ऊपर। यानी कि Huawei ग्रुप रहता है, उसके नीचे Honor एक सब ब्रांड आता है। दोनों कंपनीज पे प्रॉब्लम आ गई थी। दोनों कंपनीज जो है वो यूएस वाली जो टेक्नोलॉजीज होती है वो यूज नहीं कर सकते, या फिर यूएस बेस्ड किसी भी कंपनी की कोई मदद नहीं ले सकते, ना ही कोई यूएस कंपनी इनसे पैसा लेके इनके साथ काम कर सकती है। इसका मतलब ये था गूगल, इंटेल, क्वालकॉम, इनके साथ इनके सारे रिश्ते खत्म हो गए। यहाँ पे ये लोग चाहकर भी अपने फोन के अंदर गूगल का प्ले स्टोर नहीं डाल सकते थे। ये लोग यहाँ पे क्वालकॉम के लेटेस्ट 5G प्रोसेसर्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे। इंटेल की टेक्नोलॉजी इन लोग नहीं ला सकते थे और भी तरह तरह के बैन इनके ऊपर लग गए कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन कोई भी चीज यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाई। इवन एक जमाने में इनका Huawei का जो Mate X फोल्डेबल फोन था वो इतना एडवांस था कि गैलेक्सी के फोल्ड से ज्यादा एडवांस लगता था, लेकिन वो चीज भी ग्लोबल मार्केट में डेब्यू नहीं कर पाई यहाँ पे। और देखा तो इससे पूरी तरह से जो कंपनी वो अंदर से टूट गई। और देखा जाए तो यहाँ पे एक जमाने में जो अच्छे फोन्स थे वो सब रुक गए। जितने फोन्स इनके मार्केट में थे बस वही बेचे। बड़े लॉन्चेस इन्होंने ग्लोबल मार्केट में भी बंद कर दिया। प्ले स्टोर जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि Huawei का जो हाई सिलिकॉन किरण प्रोसेसर होता है वो भी था यहाँ पे, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो कि लग रहा था कुछ अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो कुछ नई नई चीजें लोग कर रहे थे लेकिन वो चीजें खत्म हो गई। 2020 में Huawei वालों ने थोड़ा कमबैक करने की कोशिश करी। Huawei की ऐप गैलरी वगैरह लेके आए, प्ले स्टोर के ऑल्टरनेटिव। इंडिया में भी इसके फोन्स लॉन्च हुए थे लेकिन लिटरली इंडिया में इनके फोन्स बिल्कुल भी नहीं चले क्योंकि बेसिक एप्लीकेशंस का सपोर्ट था ही नहीं। गूगल की प्ले सर्विसेज नहीं थी तो गूगल मैप्स यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते थे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी Huawei की ऐप गैलरी के साथ और ये चीज यहाँ पे फिल आउट हुई नहीं। इसके साथ ही चाइना के लिए इन्होंने हार्मनी OS वगैरह चीजें डेवलप करी और चाइना में देखा तो कुछ फोन्स इन्होंने वहां से निकाल दी MediaTek प्रोसेसर वगैरह से। और कुल मिला के बात किया तो हालत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे शुरू होता है कि यहाँ पे Honor जैसी कंपनी को ये लोग आगे बेच देते हैं। मतलब अगर आप लोग को Huawei के बैन की असली कहानी नहीं मालूम तो आपको मैं समझा देता हूँ कि Huawei के ऊपर बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि Huawei में बोला जाता है कि कुछ ऐसे कनेक्शन है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट से यहाँ पे है और उन्हें डर है कि चाइनीज गवर्नमेंट Huawei का खतरनाक तरीके से यूज कर सकती है। इसलिए Huawei को ऊपर उन्होंने बैन लगाया और Huawei ने फिर अपना जो Honor ब्रांड है वो किसी दूसरी और चाइनीज कंपनी को यहाँ पे बेच दिया जिसके ऊपर बैन नहीं लगाए और इनडायरेक्ट वे में Huawei जो वो Honor को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए Honor ब्रांड अब नाम के रूप में यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारी फिलॉसफी, डिजाइन, काफी सारी टेक्नोलॉजी से लोग अंदर ही अंदर शेयर करते हैं, लेकिन Honor को इस तरीके से दिखाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए Honor जो है वो आज के समय में अलग अलग फोन्स निकाल पाता है और ये एक रीजन है कि पिछले साल 2021 में Honor का एक नया कमबैक देखने को मिला आपको यूरोपियन मार्केट के अंदर और इवन चाइनीज मार्केट के अंदर भी। जहां पे चाइनीज मार्केट में अच्छे फोन्स निकाल रहा था, Honor की एक पूरी व्यू सीरीज आती है, मैजिक सीरीज आती है, Honor 50 नाम से फोन निकाला, काफी सारे अलग अलग प्रोसेसर के साथ नए नए फोन निकाले। इवन इनके फोन्स के अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर भी देखने को मिला। ये कुछ चीजों से लोग बैन से बचे। उन्होंने अपने फोन के अंदर गूगल की टेक्नोलॉजी, क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पे चीजें इन्होंने डाली इधर। और अब जो Honor फोन्स आ रहे उनके अंदर फुल एक्सेस देखने को मिल रहा है गूगल प्ले स्टोर का। लेकिन इंटरनली बात करें तो वो अभी भी जो Huawei की जो डिजाइन फिलॉसफी वो लेके आते, यहाँ तक कि लगता है कि Huawei का एक फोन उठा रहे उसी के अंदर ही
गूगल प्ले स्टोर वगैरह डाल रहे हैं, एंड्रॉइड डाल रहे हैं और वही आगे लोग चिपका रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऑनर की स्ट्रेटेजी यहाँ पे सच साबित हो गई। अब एक बात बताओ, ऑनर के कुछ फोन यहाँ पे चल गए, मैजिक सीरीज यहाँ पे चल गए, व्यू सीरीज चल गई, काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल गए और देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट में भी काफी सक्सेसफुल हो गए। यहां तक की बात करें कुछ चाइनीज मार्केट में 3rd पोजीशन एक्वायर कर चुके 2022 में। ये चीज काफी बड़ा नंबर हो जाता है इधर। तो ये पीछे की कहानी चल रही थी कि Huawei जिंदा है, ऑनर जिंदा है यहाँ पे, लेकिन ऑनर के नाम पे लोग यहाँ पे फोन बेच रहे हैं। लेकिन वही बात करें Huawei की, तो Huawei भी यहाँ पे जिंदा है और अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल रही है। Huawei देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी 5G प्रोसेसर को यूज नहीं कर सकती, लेकिन क्या आपको मालूम है कि Huawei यहाँ पे 4G प्रोसेसर के साथ भी यूज कर सकती है। Qualcomm के साथ यहाँ पे 4G चिप्स के ऊपर काम कर रही स्नैपड्रैगन 888 का 4G वर्जन इनके लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का भी 4G वर्जन बनाया गया, जो कि Huawei वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर रही है। और इसीलिए Huawei Mate X का इन्होंने यहाँ पे एक नया फोन भी यहाँ पे निकाल दिया, फोल्डेबल फोन स्नैपड्रैगन 888 के 4G प्रोसेसर के साथ। ऐसे ही यहाँ पे स्पेशल वॉचेस के ऊपर काम कर रहे हैं और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो Huawei यहाँ पे निकाल रहा है। और ट्रेड बैन के बाद जब मामला थोड़ा बहुत शांत हो गया तो अब लोग सोच रहे कि धीरे धीरे कैसे दूसरी कंपनी के साथ काम किया जाए। और कुल मिला के बात यह कि ग्लोबल लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ अच्छे फोन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इवन अब तो ये भी खबर निकल के आ चुकी है यहाँ पे आपको हाई सिलिकॉन के नए किरण वाले प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में अभी तक पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन अगर ARM के नए डिजाइन के ऊपर हाई सिलिकॉन किरण के अगर नए प्रोसेसर्स देखने को मिल गए, ये बात है, क्योंकि अभी इस समय मार्केट में नए प्रोसेसर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे Qualcomm हीट मारता है आपका स्नैपड्रैगन, एक्सिनोस के अंदर हीटिंग होती है। अगर एक अच्छा ठंडा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाए नई परफॉर्मेंस के साथ, तो क्या कहना, ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी चीज बना सकती है Huawei के साथ। और अगर अपने खुद के प्रोसेसर नहीं भी लाए, फिर भी जो ऑनर है वो MediaTek और Qualcomm के नए प्रोसेसर के साथ लगातार फोन निकाल रही है और अच्छे फोन्स निकाल रही है जो अभी बाहर के मार्केट के अंदर चल रहे हैं। लेकिन वही एक सवाल आता है, क्या ये इंडिया में अपना कमबैक कर सकते हैं? अंदर की बात बताऊं, कोई प्लान नहीं है। ऑनर की जो टीम है वो कुछ अलाइव है इंडिया में, Huawei पूरी तरीके से खत्म है इंडिया में। लेकिन ऑनर शायद आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ऑनर कब आएगा, किस रूप में आएगा। कुछ एक्सेसरीज वाली चीजें तो आ सकती है, लेकिन प्रॉपर मोबाइल फोन कब आएगा, कैसे आएगा, वो एक देखने वाली बात है। क्योंकि बात यह, जब से ऑनर गायब हुआ है तब से लेकर आज तक इंडिया में मार्केट बहुत बदल चुका है। मतलब पहली बात तो Realme जैसी कंपनी आ चुकी है, ओप्पो के अंदर OnePlus मर्ज हो चुका है, सैमसंग बहुत ही अच्छा वर्चस्व काम कर रहे हैं, यहाँ पे Xiaomi लगी हुई है, यहाँ तक कि iQOO जैसी कंपनी है जो कि लिटरली वैसे ही प्रोडक्ट्स बना रही है उसी प्राइस सेगमेंट में, जो कि एक सेगमेंट में यहाँ पे ऑनर के साथ चीज होती थी। अब लगता नहीं है कि अगर ऑनर अगर आएगी तो उसे यहाँ पे सक्सेस मिल सकती, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है और इसलिए शायद इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा यहाँ पे डिले कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट की पोजीशन सही नहीं है। हो सकता है किसी सही समय पे सही प्रोडक्ट के साथ अगर मार्केट में एंट्री ले तो कुछ आपको नई चीज देखने को मिल सकती है। एल्स यहाँ पे चीजों में काफी बदलाव हो सकता है आने वाले समय में। खैर देखते हैं आने वाले समय में ऑनर आती है कि नहीं आती है इंडिया के अंदर, क्योंकि Huawei के तो आने के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन ऑनर शायद आ सकती है। और एक अंदर की बात ये भी है कि ऑनर यहाँ पे जब पूछे जाते हैं कि आपका मेन कॉम्पिटिशन क्या, तो हमेशा कहते हैं हमें यहाँ पे एप्पल के साथ कंपीट करना है। वो भी एक देखने वाली बात है, क्या ये एप्पल के साथ कंपीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से बात किया तो मोबाइल फोन बिजनेस में एक और नई कंपनी अपनी दस्तक देने वाली है, नथिंग, तो उसका भी एक इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के तौर पे ये कुछ कहानी चल रही है ऑनर और Huawei की। ऑनर अपने नए नए फोन निकाल के यूरोप और बाहर के मार्केट में पॉपुलर हो गई, चाइनीज मार्केट को अंदर भी ग्रैब कर ली 3rd पोजीशन उन्होंने। अब देखने की इंडियन मार्केट में कब और किस तरीके से आप दस्तक देते हैं। वेल जाते थे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर ऑनर इंडिया में वापस अगर अपना कमबैक करे तो क्या आप लोग ऑनर के फोन के ऊपर जाओगे, या फिर जो दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं आप उन्हीं के फोन लोगे, जैसे Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus एटसेट्रा, इन सब के ऊपर जाना पसंद करोगे? आप लोग अपनी बात बताइए नीचे कमेंट के अंदर। पसंद आई वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।